निफ्टी बैंक का, इस पर ध्यान रखिए क्योंकि अब हम फिर से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और जैसे हम सुबह भी कह रहे थे, 2 बार इसने बचा लिया 200 डे मूविंग एवरेज को। थर्ड टेस्ट अगर फेल हुआ तो वो अपने साथ एक बड़ी गिरावट लेकर आएगा। और देखते हैं इस बार बैंक निफ्टी लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे सेटल हो रहा है, वो अपने आप में काफ़ी नेगेटिव है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट मिड कैप पीएसयूज ओवरऑल काफ़ी सेलिंग है। और आज कोई ग्लोबल क्यूज भी हमारे अगेंस्ट नहीं थे, तो ये पूरा का पूरा इकला चलोरे वाला मामला है आज। और यहाँ पर क्लियरली मार्केट एक सेंस कर रहा है कि शायद एक क्लेंजिंग आउट फेज जिसकी ज़रूरत थी मार्केट को बहुत ज़्यादा, उसके थ्रू हम गुजर रहे हैं। हजिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। जो भागते भागते कभी अपने पैर में ही पैर फंस जाता है ना, वो वैसी सिचुएशन उभर कर आ रही है। जो आप निफ्टी बैंक की बात कर रहे थे अनुज, जो 850 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, वो लक्ष्मण रेखा क्या किस लेवल पर खड़ी है जो लांघे तो फिर और टूटे? देखिए, यहाँ पे भी अगर बंद हो गए तो बहुत नेगेटिव है। और बैंक निफ्टी, चलिए आपने बैंक निफ्टी पहले पूछा, बैंक निफ्टी शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी पर अब यहाँ से बचना है तो आज ही बाउंस करके 45,000 के ऊपर आना जरूरी है। वो मतलब 45,000 के ऊपर आ गए तो आप एक बार फिर कह सकेंगे कि चलो ठीक है, एक बार फिर आपने 200 डे मूविंग एवरेज बचा लिया। 44,500 के नीचे अगर आप बंद हो गए तो ये बहुत नेगेटिव होगा। और 44,500 के नीचे अगर आप बंद हो गए, मैं तोल के बोलता हूँ अपने शब्दों को, तो वो 42,500 के डोर्स ओपन करेगा। ये है 200 डे मूविंग एवरेज की सिग्निफिकेंस, क्योंकि आपने इसको 2 बार बचाया है। और ये है एक लॉपसाइडेड इंडेक्स का मामला। जब भी एक इंडेक्स लॉपसाइडेड, जब भी चलता है तो भी इसी तरीके से चलता है, जब गिरता है तो भी इसी तरीके से गिरेगा। बहुत सिंपल चीज़ है। 1 महीने में 6% सीधा गिर गया बैंक निफ्टी, और ये ट्रेंडिंग महीना है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में भी यहाँ तक बात है, वो भी 10 और 20 डे निफ्टी में भी यहाँ तक बात है, वो भी 10 और 20 डे के नीचे निफ्टी भी। और अगला सपोर्ट है 21,600 और 21,429। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर लेता हूँ, मेरा वो जो 2, 3, 4, 5, 6 का व्यू है वो अभी भी इंटैक्ट है। ऐसा नहीं कि वो मैंने ब्रेक कर दिया, लेकिन मार्केट में एक ज़रूरत थी एक कंसोलिडेशन की। 21,429 के नीचे फिसले तो बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन एक थोड़ा सा मार्केट को एक ज़रूरत थी क्लेंजिंग आउट फेज की। जो एक लोगों में एक डर निकल गया था ना इक्विटी मार्केट्स को लेकर, खासतौर से पीएसयूज को लेकर, हाँ। उसमें एक ज़रूरत थी इस तरीके के करेक्शन की बेसिकली। और पीएसयूज में हम देख ही रहे, एक बार वो इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये तो पूरे औंधे मुंह गिरा है। दिग्गज से दिग्गज कंपनी और छोटी सी छोटी कंपनियां, जहां पर अफलातून तेजी हो रही थी। मैं इनफैक्ट नंबर्स जब स्टॉक्स न्यूज के लिए निकाल रहे, एक भी ऐसी मुझे कंपनी नहीं दिखाई दी हो जिसने शायद नंबर्स पर डिलीवर किया। बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कत वहां पर और बढ़ गई है। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये वाली रैली नंबर्स की शायद थी भी नहीं, लेकिन फिर भी आप इतने खराब नंबर्स भी नहीं ला सकते। अच्छा, इशू क्या है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वैसे कई हैं।